हे गाइस, सो वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। हर हर महादेव एंड हैप्पी राखी टू ऑल। ये मेरी शादी के बाद की पहली राखी है। वैसे तो मेरा मन था प्रिटी सा आउटफिट स्टिच करवाऊं, बट देन पर्सनली डिसाइडेड टू वेयर साड़ी बिकॉज टाइम भी नहीं था और मैं साड़ी ज्यादा पहनती नहीं हूँ। अब लव मैरिज की है तो ये सब फ्रीडम तो मुझे अपने मन के कपड़े पहनने की है। तो साड़ी मैं सिर्फ फेस्टिवल्स या फिर फैमिली फंक्शंस में वेयर करती हूँ। वैसे मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और ये साड़ी राखी पे मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट करी है। प्रिटी लग रही है ना। इसके साथ ब्लाउज भी जो ये है वो मम्मी ने ही स्टिच करा है। उलाला क्या हॉट ब्लाउज सिलाया ना मम्मी ने। बैकलेस मस्त लग रहा है ना। लेस लगाई है पीछे। वाओ, मुझे तो मजा ही आ जाता है। मैं किसी के भी हाथ के बने हुए ब्लाउज नहीं पहनती क्योंकि मेरी मम्मा के हाथ की जो फिटिंग है वो मुझे और किसी की जमती नहीं है। इसलिए मेरे आउटफिट्स अधिकतर और मेरे ब्लाउज वगैरह साड़ी के लिए वो ही स्टिच करती हैं और उनकी डिजाइन ब्लाउज की वो तो और भी अच्छी लगती है। और ये पूरा आउटफिट और ये सब था सब उन्होंने ही रेडी किया था। मैंने तो सिर्फ आज राखी है तो पहना है। आज के ही दिन ये मेरे हाथ में आया है। और अब चूड़ा पहनने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है मुझे कि मुझे कम चूड़ियां हाथों में अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए मैं भर भर के चूड़ियां पहनती हूँ। और ये मैंने हाथों में रिंग डाली है जो मेरे पति देव ने स्पेशली मेरे लिए अहमदाबाद से लेके आए थे और ये सरप्राइज था और ये क्राउन के शेप में थी। और मैं बताऊं, जब वो लेके आए थे उन्होंने मुझे दी थी तो उन्होंने ये मेरे सिर पे रखी थी रेदर देन उन्होंने मुझे ये रिंग पहनाई थी और उन्होंने कहा था कि ये क्राउन है मेरी प्रिंसेस के लिए। और मैं उसकी वीडियो जरूर डालूंगी। वो सब बनी हुई रखी है पर मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है आजकल। ऑफकोर्स सी बात है, अब शादी हो गई है तो बिजी हो गई हूँ थोड़ा सा लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा सेटल करने में लगी हुई हूँ हर एक चीज। पर धीरे धीरे सब चीज लेके आऊंगी आपके लिए। इसके साथ मैंने एक क्यूट सा नेकलेस पहना है, उसके इयररिंग्स डाले हुए हैं। और नेल पेंट का रहा सवाल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। अभी इसी मंथ में मैं जल्दी जल्दी सबके व्लॉग्स डालूंगी तो आपको पता चलेगा। और ये शादी के बाद का पहला फेस्टिवल था आफ्टर मैरिज, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। तो गोल्डन कलर ना बेस्ट होता है। शिमरी गोल्डन कलर नेल्स पे लगा लो, वो सबके साथ चल जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा सटल सा मेकअप करा हुआ है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइल, ये आउटफिट, ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये सब कैसा लगा और क्या आप भी ऐसा कुछ वेयर करना चाहते हैं और हम दोनों तैयार हों और मिरर में फोटो ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो दीज आर यारीज मैंडेटरी क्लिक्स, क्यूटीज फॉरएवर। बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे माइंड में। ऑफ कोर्स सी बात है, लास्ट ईयर तक मैं अपने घर में थी और इस साल मम्मी कॉल करके बुला रही है, भाई कॉल करके बुला रहा है कि जीजी आप कब तक आओगी। मेरे ही अपने घर में मुझे बुलाने के लिए कॉल आ रहे हैं। बहुत ही अलग फीलिंग थी। ये सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं। इस बार की राखी हमारी बड़ी मम्मी के यहाँ हुई थी। एज एवरीबडी नोस मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और ये सब मेरे भाई भाभी एंड लिटिल क्यूटीज। और मेरा भाई मुझसे 15 साल छोटा है तो रक्षा तो हमेशा मुझे ही उसकी करनी है। उसने तो हमेशा मेरा बेबी ब्रो ही बन के रहना है। पर हाँ, मेरे बेबीज जिनका ये मामू बनेगा उनके सारे नखरे उठवा लूंगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। बट मामू को अभी थोड़ा वेट करना होगा। 3-4 साल के मजे बचे हैं बस इनके, फिर तो इनको टट्टियां ही साफ करनी है। हर साल पेटेंट है राखी पर इसकी और मेरी नोकझोंक को, सिबलिंग्स जो है। बट इस ईयर कुछ अलग था बिकॉज नाउ आई एम मैरिड। सो ही सेड नाउ आई विल नॉट फाइट विथ यू जीजी। बट ये भी सिर्फ एक ही दिन का रहेगा, हम दोनों को ही पता है। वो मम्मी कहती है ना, बोले बिना भी नहीं रह पाते और लड़े बिना भी नहीं रह पाते। और ये क्यूट सी चॉकलेट्स मैंने इस बार राखी पर सबके लिए कस्टमाइज करवाई थी। और ये मेरा भाई, आज तक इसके साथ एक फोटो ढंग की नहीं। पता नहीं फोटो लेते टाइम ये अच्छे से हंस के चेहरा क्यों नहीं बनाता, बिल्कुल अपने जीजू पर गया है। एज मेरा घर बड़ी मम्मी के घर के पास है तो मैं फिर सबको वहीं ले गई बिकॉज मुझे मेरे भाई के एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करने थे। वहां तो नहीं ले पाती क्योंकि बहुत सारे लोग थे, उसमें वो ही शर्मा जाता है। एवरी टाइम आई एक्सपेक्ट कि कभी तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन देगा, बट नहीं, एज यूजुअल हमेशा की तरह। कैसा लगा शुभम ये गिफ्ट? एंड ही ऑलवेज से हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। I mean, सिर्फ अच्छा है। इंस्टेड ऑफ ये नहीं बोल सकता OMG जीजी कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर हमारी, थैंक यू जीजी, आई लव यू, यू आर द बेस्ट सिस्टर। वैसे भी वो तो मैं हूँ ही। एंड हिज रिएक्शन इज अब इतना भी नहीं हो रहा जीजी। खैर, ये तो आई थिंक सब भाई बहन के बीच होता होगा। यूनिवर्सल राखी डे फॉर ऑल। बट आई रियली विश तुम खूब तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जियो। योर सिस्टर विल ऑलवेज बी देयर विथ यू फॉर एवर एंड एवर, माई बेबी ब्रो।
bro. And yeah, I know now he will say, please don't call me baby. I'm not baby anymore, Gigi. हाँ चल निकल यहाँ से. और फिर कुछ मैंडेटरी क्लिक्स और इसमें भी ये शक्ल अच्छी नहीं बनाया देखा. और इसके बाद हम मंदिर गए बाबा को राखी बांधने. और यहाँ मेरी मम्मी ने पहले राखी बांधी, फिर नानी ने और फिर मैंने. मेरे लिए प्रभु मेरे सब कुछ हैं. मेरे पिता, मेरा ससुराल, मेरे दोस्त और मेरे भाई. मेरी खुशी में भी साथ और मेरे गम में भी साथ. वैसे बाबा का साथ होता है तो गम तो आते ही नहीं है. इस दुनिया में सब बदल सकते हैं पर मेरे भोलेनाथ कभी नहीं. फिर हम दोनों ने भी गौरी शंकर का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना करी कि हमारी जोड़ी भी उनकी तरह ऐसे ही बनी रहे. एज हम मारवाड़ी हैं तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है, तो मैंने बचपन से उनको भी राखी बांधी हुई है, बट उनका रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए उनका वीडियो लगा ही नहीं पाई. जब सबका लगा रही हूँ तो वो भी तो मेरे भाई है ना, उनका भी लगाना बनता है. और इस तरीके से गई शादी के बाद की मेरी पहली राखी. बाय. हर हर महादेव. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मिनी व्लॉग में.